जन क्रांति न्यूज 24 गोंडा के साथ ब्यूरो चीफ काशीराम मौर्य की खास रिपोर्ट। आइए ले चलते हैं हम आपको खबरों की ओर। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर आदर्श नगर पंचायत खरगोपुर भाजपा से टिकट पर पूर्व चेयरमैन राजू रस्तोगी की पत्नी ममता रस्तोगी चुनाव लड़ रही हैं। यहां पूर्व चेयरमैन लाल मोहम्मद पुत्र वधू चुनाव सपा के सिंबल लड़ रही हैं। भाजपा से सीध टक्कर है। भाजपा प्रत्याशी ममता रस्तोगी पूर्व में चेयरमैन रह चुकी हैं। जनता के बीच मांग रही वोट। भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन महनौर विधायक विनय द्विवेदी, मुन्ना भैया भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ किया। उद्घाटन ममता रस्तोगी के समर्थन में खरगोपुर बाजार के में लोगों से कर रहे जनसंपर्क विधायक विनय द्विवेदी ने मीडिया से की खास बातचीत। उन्होंने कहा, इस बार खरगोपुर नगर पंचायत में कमल खिलेगा। भाजपा प्रत्याशी ममता रस्तोगी भारी मतों से जीतेंगी। कहा, 3 नगर पालिका 7 नगर पंचायत गोंडा में कमल खिलेगा। सभी पर भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी। पूर्व चेयरमैन राजू रस्तोगी ने मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई मिली। गले मीडिया से की खास बातचीत। मीडिया के सवालों का दिया बेकाबी से जवाब। आइए सुनाते हैं पूर्व चेयरमैन राजू रस्तोगी की कहानी। हम सुनाते हैं उन्हीं की जुबान। नहीं, इस नगर निकाय में ममता रस्तोगी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की वो उम्मीदवार हैं। यहाँ इसके पूर्व में आप चेयरमैन भी रहे, क्या विकास है, नए मुद्दे क्या रहेंगे? नहीं, इस नगर में बहुत पुरानी टाउन एरिया है। पहले तो इस जब से 2012 के बाद ही निकायों को धन उपलब्ध होना शुरू हुआ, तो विकास के कार्य तो तब से शुरू हुए, लेकिन जिस तरह से धन नगर निकाय में आया उस तरह का गुणवत्तापूर्ण विकास कतई नहीं हुआ। और इससे पहले जो 2012 से पूर्व की सड़कें बनी हैं उनको आप फिजिकल देख सकते हैं। गली कूचे नाली पूर्व की ही सारी बनी हुई हैं जो मजबूत हैं, और पिछले जो 10 साल का कार्य हुआ उनकी सड़कें और नालियां देखें वो सब ध्वस्त हो चुकी हैं। तो उनका तो दावा है कि हमने बहुत विकास किया, इसके पहले विकास नहीं हुआ है। नहीं, इसको तो आप फिजिकल देख सकते हैं। जो मौके पे नाली सड़क खड़ी हैं, एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये तो देखा जा सकता है, इसमें कहने की बात से कोई मतलब तो होता नहीं है। आप क्या मुद्दाएं रहेंगी जो यहाँ नहीं हुए? क्या नहीं, मुद्दा क्या, जो भी धन सरकार के द्वारा, डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, योगी मोदी जी की सरकार है। और अब तक चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना रही हो, चाहे गरीब लोगों के उत्थान की बात रही हो, राशन रहा हो, टीकाकरण रहा हो, ये इतने मुद्दे हैं इस डबल इंजन सरकार के जिससे जनता पार्टी के लिए समर्पित है और वो खुलकर वोट करेगी, बिना किसी जाति बिना किसी धर्म के। सभी लोग, जो मोदी जी का नारा है, योगी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, इस आधार पर वोट करेगी। आपका आरोप लग रहा है कि सोनी समान जात में आते हैं और जो लोग सोनी से चुनाव लड़ रहे हैं उनका कहना है कि हम लोग को मौका नहीं दिया जा रहा, बार बार हर बार उन्हीं का अपना दबदबा। ये उनका जो है केवल कहना है। आपके गोंडा जनपद में रस्तोगी सोनार के जो है सैकड़ों सर्टिफिकेट हैं, और रस्तोगी सोनार दोनों एक ही जाति के जो है सोनार जो है वो रस्तोगी लिखते हैं और रस्तोगी सोनार ही कहे जाते हैं। इस तरह की नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है और नामांकन हो गया है। और इस मुद्दे का तो कोई वही नहीं, ये सरकारी विषय है और सरकार ने जिस चीज के एक संवैधानिक व्यवस्था है, बिना किसी जांच के बिना किसी पड़ताल के कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है। तो एक ये मिथ्या आरोप है उनका, और चूंकि हमेशा ये विरोध करते रहे हैं इस तरह के मुद्दों को लेकर, जबकि इनके पास कोई और विषय है ही नहीं, अनर्गल प्रलाप करके और ये मुद्दे उठाते हैं। जैसे ये आपका खरगोपुर पीतल और फूल के मामले में पहला व्यवसाय माना जाता था, अब उसकी यहाँ अस्तित्व खत्म हो रही है, इस पर क्या? नहीं, बहुत सा परिवार यहाँ, सैकड़ों परिवार उस पर जीवित थे और बड़ा पुराना कार था, पूरा हस्तकला थी, ये बड़ी कला थी। एक तो दो कारण हुआ कि अब बड़े और भारी बर्तनों का प्रचलन खत्म हो गया। गैर पढ़े लिखे लोग इसके व्यवसाय में मेहनत कश लोग थे,
जो इसको सोचकर और मॉडिफाई नहीं कर पाए। कला तो थी, और चूंकि यहाँ का व्यापार जो है आरा छपरा बलिया तक था, आज भी पूरे इलाके में शादी ब्याह के अवसर पर उस तरह के पुराने बर्तनों का चलन है, तो उतना ही काम शेष बचा है। बाकी जो एक बृहद रूप था, सैकड़ों परिवार जुड़े हुए थे, उनका काम जो है वो बंद हुआ और वो लोग निश्चित रूप से बेरोजगार हुए। उनको अगर सही दिशा दी जाएगी, लेकिन अशिक्षा के कारण वो नई दिशा में पनप पाए उस रोजगार में, वह थोड़ा असंभव सा लगता है। लेकिन अगर उस मजदूर को, मेहनत कश को सही जगह से, जो मोदी जी का एक प्रयास चल रहा है स्किल इंडिया का, वह उससे उनको जोड़ के और शिक्षा दी जाएगी, तो निश्चित रूप से वो जो है इस कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ के, और उसकी आवश्यकता भी है। यहाँ महिला लड़कियों की कॉलेज रही है, उस पर क्या आपका रहेगा? देखिए, महिलाओं के शिक्षा का और बच्चों की भी शिक्षा का एक अभाव है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हो, ऐसा प्रयास सरकार के माध्यम से, और सरकार उस पर पूरी तरह चिंतित भी है। महिलाओं का सशक्तिकरण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान है, उसके तहत ये सरकार पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्प है कि प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक जगह से जो है महिलाएं निकल कर आवे और हर क्षेत्र पर विकास करें। तो क्या आपको भरोसा है कि इस बार यहाँ कमल खिलेगा? इस बार निश्चित रूप से कमल खिलेगा, और इतनी बड़ी तादाद में जो है लोग जुड़े हैं कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस नगर के, और उससे अधिक मतों से बहुजन, ये आपकी भारतीय जनता पार्टी जो है बहुसंख्यक मत से जो है जीतेगी। भाई जी बताएं कि आदर्श नगर पंचायत खड़गपुर 2 टर्म से यहाँ भाजपा की सीट नहीं निकाल पा रही है। क्या इस बार ममता रस्तोगी को टिकट मिला है, पुनः चुनाव लड़ रही है, तो इस बार यहाँ कमल खिलेगा? बिल्कुल कमल खिलेगा खड़गपुर नगर पंचायत में। जनता में काफी उत्साह है, और लोग इस बार मोदी जी के काम पे और योगी जी के काम पे, जिस तरह इस क्षेत्र का विकास हुआ है और इस नगर पंचायत में विकास हुआ है, निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती ममता रस्तोगी जी चुनाव जीतेंगी, और बहुत ही अच्छे वोटों से इस बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जो लोग टिकट नहीं पाए हैं, नाराजगी के बीच में कहीं ना कहीं निर्दलीय रहे हैं, तो क्या वो आपके लिए खाता नहीं करेंगे? देखिए, कुछ लोग नाराज होकर चुनाव लड़ गए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता पूरी तरह से मन बना के बैठी है कि कब मतदान का दिन आए और अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे। और जो लोग बागी बन के चुनाव लड़े हैं, वो सिर्फ कोई लड़ाई में नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। जनता अच्छी तरह समझती है ये बात, और कहीं पर भी, जैसे गोंडा नगर पालिका में हो या कहीं भी, जो बागी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जनता उनके मंसूबे को जानती है। वो कहीं ना कहीं से प्रायोजित होके, कहीं से उनका बैक डोर से किसी का समर्थन मिला है। तो जनता ये बात अच्छी तरह समझती है कि यदि हम उनको वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार जाएगा। तो क्या माने कि तो कोई गलती, गोंडा में जो बागी के रूप में फिर निर्दलीय के रूप में आ गए हैं, तो इस बार वहाँ भी कमल खिलेगा कि फिर बिल्कुल कमल खिलेगा। इस बार वहाँ पे निश्चित रूप से कमल खिलेगा। और गोंडा की लगभग सारी सीटें, 10 सीटें हैं गोंडा में, 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत, 10 पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं।